जिस घड़ी का सबको इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। डीटीयू का फर्स्ट राउंड आ चुका है और इसका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ भी आ चुका है। अब आगे क्या करना है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पहले कि डीटीयू का जो कट ऑफ है वो कैसा गया हुआ है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे AWS का 20,312 के आस, जनरल में 7,117, OBC में 45,007, SC में 94,000, ST में 3,27,000 और गर्ल्स के लिए 8,132। IT का भी आप देख सकते हैं और उसी तरह जनरल, OBC, SC, ST और गर्ल्स का आप लोग देख सकते हैं। तो आप स्क्रीन पॉज करके इसे चाहे तो देख सकते हैं और मैं इसे जूम कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, लेकिन मेन हमारा मकसद है कि अब आगे क्या करना है। ये तो दिल्ली रीजन के लिए था। अब थोड़ा हम अदर स्टेट रीजन्स के लिए भी एक बार देख लेते हैं। अदर स्टेट्स रीजन के लिए बहुत ही ये कट थ्रोट कंपटीशन रहा है। यहाँ पे आपको शायद ही EWS में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को छोड़ के 5 डिजिट में गया हो कट ऑफ, यानी कि सब 4 डिजिट में है। ओके, जनरल और EWS के लिए मेनली। OBC में आपको कुछ 5 डिजिट दिखाई देंगी और SC में भी 5 डिजिट तक है और ST में कुछ आपको 6 डिजिट यानी कि लाख के पार भी गया हुआ है, लेकिन अराउंड 2 लाख के सभी कमी है। ओके, तो ये आउटसाइड रीजन के लिए बहुत ही बड़ा कंपटीशन था। अगर आपका आया, गुड फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बट अगर नहीं आया, आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी आपको ब्रांच नहीं मिली है, तो इसमें आपको डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आगे आपको क्या करना है। देखिए, अभी जैसा कि जोसा का भी काउंसलिंग चल रहा है और सारे स्टेट इंजीनियरिंग्स का भी फॉर्म बढ़ाना शुरू हुआ है, तो अभी आपको थोड़ा धीरज रखना है। ओके, मेरा ऐसा कहने का क्या मतलब है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने जोसा का भी भरा होगा। ओके, जोसा का भी और सारे स्टेट इंजीनियरिंग्स का भी, और अभी जोसा का भी आपको 17 से फर्स्ट राउंड आने वाला है। तो हो सकता है आपका DTU से भी अच्छा कॉलेज अगर मिल जाता है जोसा में, तो आप DTU को छोड़ के उस कॉलेज में जा सकते हैं। ओके, वाई डोंट यू गो फॉर जोसा इफ़ यू गेट बेटर कॉलेज इन जोसा। सो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू एंड बट अगर DTU ही आपका ड्रीम है, ओके, DTU ही आपका ड्रीम था कि चलो भाई मुझे लेना है तो DTU ही, और अगर आपको मिल गई तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और अगर नहीं मिली है तो आपको पेशेंस रखना है। जोसा में अगर आता है आपका और आपको मन है, ठीक है, कि हम जोसा में जाएं और पार्टिसिपेट करें, और सपोज़ कि वहाँ भी आपको कॉलेज नहीं मिलती है, तो आपको ये आपका पैसा कहीं नहीं फंसा है, आप रुक सकते हैं। ओके, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि जोसा में आपको कैसा ब्रांच मिल रहा है। और आप जैसा जान रहे हैं कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल है जैक का, वो आपको 17 से लेकर 17 टू अक्टूबर 17 टू अक्टूबर 22 आपको पेमेंट करने हैं 1,03,000 की। ओके, और वो भी ये दिल्ली के पोर्टल पे करना होगा, जैक दिल्ली के। तो ये 1,03,000 का पेमेंट आपको करना होगा 17 अक्टूबर से अक्टूबर 22 के बीच में। और जो कन्फर्मेशन होगा एडमिशन का या फिर इंटीमेशन का, तो वो आपको 22 को पता चलेगा। 22 को 5 बजे से पहले आपको कंफर्म करना होगा कि आपको लेना है या फिर एडमिशन नहीं लेना है। ओके, तो देखिए 17 को आपको जोसा का भी फर्स्ट राउंड आ रहा है, फिर आपको बीच में जोसा का सेकंड राउंड भी आ जाएगा। तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको जोसा में अच्छी कॉलेज मिल रही है तो आप जोसा में जाइए, और या फिर आपको DTU अगर चाहिए तो आप इसमें रुक सकते हैं। अब एक डायलेमा में बच्चे हो सकते हैं कि सर हमें तो जोसा में भी मिल रही है और DTU भी मिल रही है, तो किस में जाए। तो ये आपके ड्रीम कॉलेज के ऊपर है, क्या आपको NIT, IIT या फिर IIT GFTI में जाने का मन है या फिर DTU में। तो ये आपके ऊपर ही टोटल मैं
छोड़ देता हूँ। अब जो मेन बात आती है कि फ्रीज फ्लोट स्लाइड की, तो देखिए इसमें 3 केस हो सकती है कि अगर आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ओके, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल गया, सपोज़ कीजिए DTU, और यही आपका कॉलेज था, लेकिन ब्रांच जो आपका लो मिला, ओके, सपोज़ CS आपका टॉप पे था, उसके नीचे आपका IT था, और उसके नीचे एज सच आपका नीचे जा रहा था। सपोज़ कीजिए कि 4th नंबर पे कोई DTU का आपको मिल गया, तो ये 4th नंबर का आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया, लेकिन आपके पास अभी ऊपर में भी 3 ऑप्शन हैं DTU के। तो इस तीनों को अगर आपको चाहिए तो आपको स्लाइड करना होगा। स्लाइड का मतलब होता है कि लोअर आपको ब्रांच मिला है और ऊपर के लिए आप फिसलना चाह रहे हैं, लेकिन सेम कॉलेज में, और कोई कॉलेज में नहीं, सेम कॉलेज में, यानी कि DTU में ही आपको ऊपर जाना है, तो आपको स्लाइड का ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं फ्लोट क्या है। तो फ्लोट क्या है कि सपोज़ कीजिए कि आपने 10 ऑप्शन या फिर उससे ज़्यादा ऑप्शन चूज़ किया था और आपको 7th ऑप्शन अलॉट किया गया फर्स्ट राउंड में, लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं, ऊपर में मैं 6 कॉलेज और ब्रांचेज जो मैंने भरे हैं, मुझे कोई भी उसमें दे दिया जाए, मैं उसमें खुशी खुशी चला जाऊँगा, ओके, तो इन दैट केस आपको फ्लोट चूज़ करना चाहिए। फ्लोट में कोई सियोरिटी नहीं रहती है कि पर्टिकुलर ब्रांच ही मिलेगा या फिर पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा, लेकिन स्लाइड में ये 100% श्योर रहता है कि अगर मिला तो सेम कॉलेज ही मिलेगा, ओके, लेकिन आपका ब्रांच जो इसके ऊपर है वही मिलेगा। और एक बात और याद रखनी है कि अगर आप फ्लोट और स्लाइड ऑप्ट करते हैं और अगर इसके 7th के ऊपर अगर सपोज़ कीजिए आपको कुछ मिला, तो फिर ये जो आपका 7th है ये आपका चला जाएगा, इसके नीचे का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये इसमें एक रिस्क फैक्टर होता है कि आप सोचेंगे कि इसको भी मैं सिक्योर कर लूँ और ऊपर का भी ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये फ़ैसला बहुत ही सोच समझ के आपको लेना चाहिए। और फाइनली जो फ्रीज होता है कि भाई हमारा तो ड्रीम कॉलेज ही था ये DTU, और इसी का मुझे IT या फिर CSE में जाना था, तो बस अब दिल को ठंडक मिल गई है, कोई जोशा नहीं, कोई CSE भी नहीं, अब बस मुझे यही दे दो भाई। तो आपको फिर क्या करना है कि आपको पेमेंट करना है यहाँ पे 1,03,000 का, अक्टूबर 17 से अक्टूबर 20 के बीच में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और DTU के जो कट ऑफ है, और अगर आपका नहीं हुआ तो इसमें आपको आप प्लीज़ डिप्रेस नहीं हो, क्योंकि अभी और सारे स्टेट इंजीनियरिंग्स का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और आई होप कि आपका आने वाले जो कट ऑफ हैं सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको मिल जाए कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज, आपका ड्रीम ब्रांच, ओके। तो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग शेड्यूल्स, ओके। सो प्लीज़ कमेंट, मैं आपसे प्लीज़ कहना चाहूँगा कि आप कमेंट प्लीज़ कीजिए, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।